जही मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर। ऊंची घाटी राम की तेहि चढ़ रहे कबीर। पंडिता, पंडिता माने ये पुरोहित लोग जो घर में पूजा पाठ कराने के लिए पंडित लोग आते हैं। बहीर कहते हैं भीड़ को, जिसको इंग्लिश में क्राउड कहते हैं, भीड़ भाड़। और घाटी, ऊंची घाटी राम की। घाटी कहते दो पर्वतों के बीच में जो जमीन होती है उसको घाटी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है दो पर्वतों के बीच की जगह घाटी है। तो साहिब समझा रहे हैं, ऊंची घाटी राम की तेहि चढ़ी काहीं कबीर। जेहि मार्ग गई पंडिता तेई गई बहीर। जिस मार्ग माने रास्ता, जिस रास्ते से पंडित लोग, पुरोहित लोग अर्थात तथा कथित ज्ञानी लोग जाते हैं, उसी रास्ते से ये संसार की भीड़ जाती है। भेड़िया धसान इसलिए कहा गया, हिंदुस्तान भेड़िया धसान, अर्थात जो भी पंडित पुरोहितों ने बता दिया वही रास्ता पकड़ लिया, बस वही हरिओम तत्सत और सब गपशप करते हैं। आत्मज्ञान की खबर कोई नहीं है। तो साहब, किंतु कबीर साहब तो सबसे अलग और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वे कहते हैं तुम्हारी जो स्वरूप स्थिति रूपी राम की घाटी है, अर्थात जो राग द्वेष से अलग बीच में स्थिति है, वो शांति की स्थिति है, स्वरूप स्थिति है। और तेहि चढ़ी काहीं कबीर। कबीर साहब कहते हैं मैं उस स्थिति पर विराजित हूँ और वहाँ से बात कह रहा हूँ, इसलिए इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो। ये कबीर तैं उतरि रहू तेरो सम्मल परोहन साथ। सम्मल घटे न पगो थके जीव बिराने हाथ। ठीक है, ये कबीर तैं उतरि रहो, बड़ी ऊंची बात है। संबल माने होता है यात्रा के लिए जो भोजन आदि का सामान होता है उसको संबल कहते हैं। परोहन माने होता है साधन, जैसे घोड़ा गाड़ी है, सवारी है, यातायात के साधन, इसको परोहन कहते हैं। ये सब ग्रामीण शब्द हैं, इसलिए समझ में नहीं आते हैं लोगों के, पर कोई कठिन नहीं है। ये कबीर तैं उतरि रहू तेरो सम्मल परोहन साथ। सम्मल घटे न पगो थके जीव बिराने हाथ। हे कबीर, संसार की जीव अविवेकवश भ्रमित लोगों के हाथों में पड़ी हुई है, उनके साथ भटक रहे, अर्थात इसलिए तुम उनके उद्धार के लिए जो स्वरूप स्थिति की ऊंची घाटी पर बैठ करके ज्ञान की बातें दे रहे हो कबीर साहब, समाधि सुख को प्राप्त कर चुके हो तुम, तो थोड़ा सा समाधि सुख से उतरकर उसको छोड़कर थोड़ा हम लोगों के बीच में आ जाओ, हम लोगों को ज्ञान दो। आप तो सुखी हो, आप तो अपने आत्म स्थिति में डूबे हुए हो, लेकिन उस परम स्थिति के सुख को छोड़कर हम लोगों के, संसार के जीवों के कल्याण के लिए हमारे बीच में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में ज्ञान है, विवेक है, सद्गुण है, सदाचार है और ये सब कल्याण के साधन हैं। इसलिए हम आपका सहारा लेना चाहते हैं। हे कबीर साहब, आप आइए, हमको सहारा दीजिए, हम भोले जीवों का उद्धार कीजिए, और इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप तो महान हो ही, हमारा भी बेड़ा पार कर दो। संसार के जीव कहते हैं, सब भीड़ कह रही संसार की, आप तो उच्च स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर चुके हो कबीर साहब, और उस सुख शांति में आप डूबे हुए हो, लेकिन उस सुख शांति को छोड़ करके हम संसारी जीवों के पास में थोड़ा आइए, आपका इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। थोड़ा दर्शन दीजिए, थोड़ा ज्ञान की बात समझा दीजिए, थोड़ा हमारे बीच में आप बैठ जाइए। ऐसा सम्मल घटे न पगो थके जीव बिराने हाथ। हम सब बिराने हाथ
वीराने माने पराये, पराये माने गैर लोगों के, अर्थात हम नाना प्रकार के संसार की बुराइयों में उलझे हुए हैं। इसलिए आप हमारे बीच में थोड़ा टाइम दे देंगे तो हम भी स्वाधीन हो जाएंगे, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा कबीर साहब से शिष्य निवेदन कर रहा है। ये निवेदन की साखी है और इसको कबीर साहब के चरणों में निवेदन किया गया है। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पावन टिके पपील का तह खल कन ला दे बैल। शिखर माने होता है ऊंची चोटी, अर्थात चेतन तत्व की स्थिति। सिलहली माने होता है फिसलने वाली जगह, अर्थात रपटीला स्थान। पपील का माने होता है चींटी, छोटा सा प्राणी चींटी जो जमीन पर रेंगती रहती है। और खलकन माने होता है संसारी लोग। खलक माने संसार होता है और खलकन माने संसारी लोग। खलक माने संसार, खलकन माने संसारी। लादय माने लादना, बोझा उठाना। और बैल माने तो सभी लोग जानते हो बैल, उसका और क्या अर्थ बताएंगे हम। खेत में जुताई के काम आता है बैल, बैलगाड़ी को खींचता है बैल, वही बैल और कौन बैल। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पावन टिके पपील का तह खल कन ला दे बैल। कबीर का घर शिखर पर। ये जीव की जो स्थिति है वो सर्वोच्च स्थिति है, उच्च स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। और वह स्थिति पर पहुंचने के लिए जो रास्ता है, साधना का पथ, वो बहुत रपटीला पथ है, फिसलने वाला पथ है। बहुत लोग उस पर चलते हैं, कोशिश करते हैं, रपट जाते, फिसल जाते, गिर जाते, फिर वापस उसी माया मोह में आकर पड़ते हैं। जहाँ सिलहली गैल, गैल माने रास्ता, पाँव न टिके पपील का, वो इतना रपटीला रास्ता है, इतना फिसलने वाला कि चींटी के पैर भी फिसल जाते हैं। चींटी इतनी हल्की है, छोटी, वो फिसल के गिर जाती है। फिर साहिब कहते हैं लेकिन वहाँ वह लोग भी उस रास्ते पर जा रहे हैं, मंजिल पाना चाहते हैं, स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग क्या किए हैं, बैल की तरह सामान लाद कर व्यापार करना चाहते हैं, और बैल की तरह सामान लाद के, अर्थात बैल बुद्धि, ये संसार के भोग विलास, वासना, कामना, माया मोह की गठरी लाद करके वही भी उस उच्च स्थिति को पाना चाहते हैं, साधना के रास्ते पर चल रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं इन बैलों को देखकर मुझे हंसी आती है। जब चींटी वहाँ फिसल जाती है तो ये बैल लोग वहाँ तो लुढ़क के गिरेंगे। इनके मन में जो विषय वासना की वजनता भरी हुई है, पहले उसको उतार दे, उसके बाद साधना के पथ पर चल करके चींटी से भी हल्के हो जाए, संसार का पूरा अहंकार का वजन छोड़ दे, तभी ये स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, पावन टिके पपील का तह खल कन ला दे बैल। बिनु देखे वह देश की बात करे सो कूर, आपुई खारी खात है बेचत फिरे कपूर। बिन देखे वह देश की, वह देश अर्थात वो मोक्ष,
वो स्वरूप स्थिति, वो आत्म स्थिति, वो कल्याण बात का है सो कूर। कूर माने होता है कायर होना, मूर्ख होना, अज्ञानी होना, और खारी माने नमक होता है। आप ही खारी खात है, अर्थात स्वयं तो विषय भोग रूपी नमक को खा रहा है। बेचत फिरे कपूर, और दूसरों के लिए कपूर बेच रहा है, जिसको जलाने से उजाला भी होता है, खुशबू भी फैलती है, और स्वयं विषय भोग रूपी नमक खाने में लगा हुआ है। अर्थात साहेब कहते हैं दूसरों को तो श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है और स्वयं कुकर्म में लगा हुआ है, अज्ञानता में डूबा हुआ है। ऐसा व्यक्ति, उसे को साहेब ने क्रूर कहा। क्रूर माने अज्ञानी, क्रूर माने कायर है, मूर्ख है, नादान है। बिनु देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। अर्थात जीवन मुक्ति, मोक्ष की अनुभूति समाधि का अभ्यास किए बिना, उसका अनुभव किए बिना जो दावे के साथ व्याख्यान करता है, बहुत ज्ञान की बातें सुनाता है, साहेब कहते वो मूर्ख है, क्योंकि वो स्वयं विषय भोग रूपी खारी नमक खा रहा है, अज्ञानी है। और साथ साथ में कपूर, यानी जो आरती में कपूर जलाया जाता है, उस कपूर को दूसरों के लिए बेच रहा है, यानी श्रेष्ठ ज्ञान, महान ज्ञान दूसरों को दे रहा है। उसको ज्ञान है नहीं, पाखंडी है, आडंबरी है, ढोंगी है। ऐसे व्यक्ति को कबीर साहब मूर्ख कहते हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले है। जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। शब्द शब्द सब कोई कहें, वो तो शब्द विदेह। शब्द विदेह का अर्थ क्या होता है? शब्द विदेह का अर्थ होता है जो शब्द से पृथक है, जिसमें शब्द भी नहीं समाते हैं, अर्थात शब्द रहित है, अर्थात देह रहित है, शरीर रहित है, अर्थात वो शुद्ध खालिस चेतन तत्व है। उस शब्द में भी आता नहीं है। जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। निरख परख का मतलब होता है निरखना परखना, यानी जांचना समझना, यथार्थ विवेक पूर्ण पारख। शब्द शब्द को शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले है। अर्थात सभी मत मतांतर के लोग तथा कथित ज्ञानी लोग सभी शब्द ही शब्द की उपासना बताते हैं, इसको लक्ष्य बताते हैं, शब्द का ध्यान करो। परंतु व्यक्ति का जो लक्ष्य है, मनुष्य का जो लक्ष्य है, वो शब्दों से परे है। शब्द तो एक विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध शब्द एक विषय है, और जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो शब्दों से परे सर्वथा इससे विलग स्थिति है उसकी। वो जीभ पर आने की वस्तु ही नहीं है, और उसको निरख परख करके पारक दृष्टि के द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। बाकी शब्दों से उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि शब्द से वो परे है चेतन तत्व। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले है।
पर्वतों पर हर बहे घोड़ा चढ़े बस गाँव, बिना फूल भौरा रस चाहे कहु बिरवा को नाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।